हर आदमी के मन में रहता है मुख्यमंत्री हो जाए। 2025 कौन देखा है? 2024 के बाद क्या होगा क्या पता। जब उसके पास अभी सीट है, कल के दिन सीट नहीं आएगा तो क्यों नहीं चाहेंगे। तो लालू यादव जी भी चाहेंगे कि मेरा बेटा मेरे जीते जी बन जाए। इतना गाली गलौज सुधाकर सिंह दे रहे, इतना सुधाकर सिंह को नोटिस के बाद भी गाली गलौज और तेजस्वी जी के नेतृत्व को चुनौती दे दिया। आप अपने ही महागठबंधन के नेता को गाली दिलवा रहे हैं, कुछ राज तो है। लालू यादव दिलवा रहे हैं। अच्छा, हमको आप एक बात बताइए कि लालू यादव जी के चुप्पी का कारण क्या है? लालू यादव जी के सामने औकात है सुधाकर सिंह, आलोक मेहता जी और इनको की फालतू बात करे? ये सारा गेम जो है बचाओ बनाओ निकालो 2024 का गेम है और इस बीच में बीजेपी जबरदस्त बैटिंग और बॉलिंग कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। सुधाकर सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के कारण पूरा महागठबंधन असहज में पड़ गया है। मेरे साथ पप्पू यादव है, विस्तार से बात करेंगे। लगातार एक तरफ आरजेडी नेता सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार और जेडी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्या इन दोनों से पूरी महागठबंधन असहज में पड़ गई है? देखिए, पहले आप ऐसे समझिए, बीजेपी जब से सरकार बनी है तब से बीजेपी हाथ धो करके बैकबोन की तरह पीछे एकदम पीछे से वार करने की तैयारी लगातार कर रही है। मतलब इन लोग बोल रहे हैं बीजेपी के कारण। आप वही बात तो मैं कह रहा हूँ ना, समझिए ना बीजेपी को। बीजेपी कभी आगे से आती नहीं है। जब सरकार बनती है तो कहीं भी, आप कर्नाटक से लेके गोवा, मणिपुर से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आप उठा के देख लीजिए, बीजेपी का सबसे पहला निशाना है नीतीश कुमार जी। या तो नीतीश को डरा के अपने साथ लेना चाहेंगे या नहीं तो नीतीश को अलग करेंगे करने का। देखिए, इसको आप समझिए, ये कौन है? आलोक मेहता जी किसके लोग हैं? तेजस्वी जी के कि लालू यादव के? लालू यादव जी के। अच्छा। चंद्रशेखर जी किसके लोग हैं? लालू यादव जी के। सुधाकर सिंह जगतानंद किसके लोग हैं? लालू यादव के। तेजस्वी यादव जी का एक भी लोग नीतीश जी के खिलाफ या कोई फालतू बात कर रहे हैं क्या? लालू यादव के नेता क्यों खिलाफ कर रहे हैं? लालू यादव वाले सारे। लालू यादव के जो लोग हैं, आप इसको ऐसे समझिए, तेजस्वी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप ये कहाँ से बोलना शुरू कर दिया? मेहता जी, तेजस्वी जी और मेहता जी का क्या प्रॉब्लम है? मेहता जी जब प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे नीतीश कुमार को और कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी कल के प्राइम मिनिस्टर हैं और हम लोग पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं, तो इतना अनपैशंस की क्या जरूरत थी? 2024 तो एक साल मात्र बाकी था। हिस्सेदारी या भागीदारी तो राजनीति में स्वाभाविक पब्लिक देती है, पब्लिक से आप ले लीजिए, पब्लिक आपको दे देगी। राजनीति में माँ कसम, बेटी कसम, बेटा कसम तो चलता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा खा रहे हैं, कसम खा रहे हैं। उपेंद्र जी खा रहे हैं, कह रहे हैं खाने के लिए भी। तो राजनीति का इतना नैतिक स्तर तो कभी गिरता नहीं है भाई। उपेंद्र जी को भी पता है, और उपेंद्र जी इतने बड़े कद्दावर लीडर हैं, तो इसको आम जनता से हिस्सेदारी मांग लेनी चाहिए कि भाई बहुत हो गया, बड़े भाई को दिए हैं, अब छोटा भाई को दे दीजिए। तो जनता मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो भैया, तो हिस्सेदारी कौन देगा उसको? आप हमको बताइए ना। हिस्सेदारी जनता ही देती है ना। तो इतना अनपेशेंस, इतना हड़बड़ी क्यों? उनके पीछे भी बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा के पीछे बीजेपी। और भैया मेरे कौन, तुरंत में तेजस्वी जी खराब, तुरंत में नीतीश कुमार खराब, तुरंत में नीतीश जी सगे भाई प्राइम मिनिस्टर बनाना है। 2-2 मिनट में गिरगिट की तरह रंग बदलते रहिएगा। अब बीजेपी परेशान है, उपेंद्र कुशवाहा को लेके नहीं, बीजेपी परेशान है नीतीश कुमार कैसे कमज़ोर हों, उसमें क्लियर है। बीजेपी के मन में साफ है, या तो हम जदयू को तोड़ें और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना दें। बीजेपी भी चाह रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। बीजेपी सिंगल फाइट नहीं चाहती है, डायरेक्ट फाइट नहीं चाहती है। बीजेपी ट्रिंगुलर फाइट चाहती है। अच्छा। और ट्रिंगुलर फाइट ना भी हो तो बीजेपी तेजस्वी यादव जी से चुनाव लड़ना चाहती है, नीतीश कुमार से नहीं। आप यदि नीतीश कुमार को ये तोड़े तो फिर इंटायर
अत्यंत पिछड़ा नीतीश कुमार के इंटैक्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार जी पर जिस तरह ये वार कर रहे हैं और नीतीश कुमार के दल को तोड़ने में लगे हुए हैं, जैसे बीमा भारती या इस टाइप के कुछ लोग और हैं जिस पर पूरा डोरा डाले हुए हैं बीजेपी कि 10 एमएलए यदि तोड़ लिए जी, इनका बीजेपी का तो भला नहीं होगा 10 एमएलए को रिजाइन कराने से। यदि 10-12 एमएलए रिजाइन कर दिया जदयू का जी, तो भला बीजेपी का तो नहीं होने वाला है, तो भला किसका होगा? आरजेडी का। तो उनको लगता है कि 12 एमएलए यदि रिजाइन कर देता है जी। तो कल के दिन तेजस्वी जी सरकार बनाने का दावा कर दे। और हर आदमी के मन में रहता है मुख्यमंत्री हो जाए। 2025 कौन देखा है? 2024 के बाद क्या होगा क्या पता। लालू जी आ रहे हैं सिंगापुर से फूट वापस। डालो, लालू यादव जी आएंगे भैया तो फाइल पर सिग्नेचर तो कहीं भी हो सकता था। इतना गाली गलौज सुधाकर सिंह दे रहे, इतना सुधाकर सिंह को नोटिस के बाद भी गाली गलौज और तेजस्वी जी के नेतृत्व को चुनौती दे दिया। इसका मतलब क्या है? लालू जी का कुछ राज तो है ना। आप अपने ही महागठबंधन के नेता को गाली दिलवा रहे हैं, कुछ राज तो है। लालू यादव दिलवा रहे हैं। अच्छा, हमको आप एक बात बताइए कि लालू यादव जी के चुप्पी का कारण क्या है? लालू यादव जी के सामने औकात है सुधाकर सिंह, आलोक मेहता जी और इनको की फालतू बात करे, गाली गलौज करे जातीय आधार पर, रामायण के आधार पर। जो बिहार में हो रहा है, लगातार जो घटनाक्रम हो रही है, जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है, जाति को के आधार पर राजनीति करने की कोशिश हो रही है बिहार में। ये दिमाग कहाँ से चल रहा है? सब लालू यादव से चल रहा है क्या? इन 90 के बाद जो फिर से ये शुरू हुआ है 10% आरक्षण वाला, दिमाग से ही करता है, 10% वाला ये करता है, 10% वाला दलाल है, ये कहाँ से? शूद्र वाला बात आप हमको बताइए ना। वहाँ भी कुशवाहा, यूपी में भी मोरिया कुशवाहा, वहाँ भी रामायण पर हमला, यहाँ भी रामायण पर हमला। ये क्या है? आपको क्या लग रहा है यूपी बिहार में क्या चल रहा है? कि कैसे भी बैकवर्ड की गोलबंदी हो जाए, अत्यंत पिछड़े की गोलबंदी हो जाए। और बिहार में बगैर नीतीश के अत्यंत पिछड़े की गोलबंदी का कोई मतलब नहीं है। तो बीजेपी या तो चाहेगी दल तोड़ के हम वहाँ चले जाए, तेजस्वी बन जाए, या चाहेगी नीतीश कुमार फिर मेरे साथ आ जाए और हम कह देंगे कि हम, नीतीश कुमार जी कह देंगे हम तो काम करना चाहे, बढ़ाना चाहे, लेकिन भाई गाली गलौज से और चीज़ों से बिहार एकदम विचित्र। नीतीश कुमार फिर से जा सकते हैं एनडीए के साथ है। राजनीति में नीतीश कुमार जी के लिए जो मैं इतना जानता हूँ जी, अब वापस होना मेरे ख्याल से एक बड़े पॉलिटिकल, क्योंकि पीएम तो उनको वहाँ बनना नहीं है, 20 साल यहाँ हो गए जी। तो नीतीश कुमार जी को जो बर्बाद करना चाहता है बीजेपी, नरेंद्र मोदी, तो नीतीश कुमार क्यों जाए? लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति नीतीश कुमार जी आज आरजेडी के साथ है और आरजेडी के लोग नीतीश कुमार को कंफर्ट जोन में नहीं रहने दे रहे हैं, गरिया रहे हैं, और जो नीतीश कुमार का प्रिंसिपल नहीं है, रामायण को गरियाना, 10% को गरियाना, और वही काम आरजेडी कर रही है। जो लालू यादव, तेजस्वी यादव चुप क्यों है? पीछे से हाथ है क्या इन लोग का? तेजस्वी यादव जी तो बिल्कुल मौन है। उस समझिए राजनीति में लालू यादव जी ने उनको बस इंस्ट्रूमेंट बना के डिप्टी सीएम बना दिया है अपना। लालू यादव जी जब तक हैं तब तक आरजेडी लालू यादव के इर्द गिर्द चलेंगे। अच्छा। और लालू यादव के लोग जो हैं वो लगातार नीतीश जी को गरिया रहे हैं, तो लालू यादव जी रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना चाहेंगे, तेजस्वी जी को नहीं देंगे। तेजस्वी जी नहीं चाहेंगे कि अभी असहज हो गठबंधन 2024 तक, लेकिन तेजस्वी जी मुख्यमंत्री भी बनना चाहेंगे। तेजस्वी चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना? भैया कौन नहीं चाहता है? तेजस्वी क्यों नहीं चाहेंगे? जब उसके पास अभी सीट है, कल के दिन सीट नहीं आएगा तो क्यों नहीं चाहेंगे? तो लालू यादव जी भी चाहेंगे कि मेरा बेटा मेरे जीते जी बन जाए। ये सारा गेम जो है बचाओ बनाओ निकालो 2024 का गेम है, और इस बीच में बीजेपी जबरदस्त बैटिंग और बॉलिंग कर रहा है। सब कुछ में बीजेपी है, इसको आप समझ लीजिए। बीजेपी चैन से नहीं रहने देना चाहती है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार या तो सरेंडर करो या नीतीश कुमार को, या नहीं तो तोड़ के नीतीश कुमार को फिनिश करो। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।